भाजपा की नजर दूर दराज से आए झारखंड बनने के बाद से यहाँ के खनिज संपदा में है। रघुवर दास जी पहले कुछ बोलने के पहले अपने गिरिबान में झांके। अधिकार है झारखंडियों को अपने जंगल जमीन पे, और जो छीनने का प्रयास करेगा उनको पटक के मारने का काम करेंगे हम। देखिए, इस बीच जो आज इन लोगों का जो रैली है, डीसी ऑफिस का जो घेराव है कांग्रेस के द्वारा, ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए रांची कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुमार राजा मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं एमएमडीआर बिल को? तो भाजपा बता रही है तो राज्य के हित में है, आप लोग बोल रहे हैं ये अनहित है। खान और खनिज विधेयक 2026 जो लोग लाकर झारखंड के जो गरीब, जो आदिवासी, जो मूलवासी है, इनके हाथ से इनके जल जंगल जमीन का अधिकार छीनने की जो साजिश भाजपा कर रही है, इस बात को यहाँ के लोग समझते हैं। इस बात का अंदाजा हमें शुरू से है कि भाजपा की नज़र दूर दराज से आए झारखंड बनने के बाद से यहाँ के खनिज संपदा में है। पानी का मौसम है, जो अगर किसी तरह पानी आ गया में जो तो कार्यक्रम झारखंड को जो बाहर दिया है, जो खनिज संपदा दी है, इसी को देखते हुए झारखंड राज्य को अलग किया गया था। यहाँ के खनिज संपदा से जो रेवेन्यू आएगा, जो टैक्स आएगा, जो पैसा आएगा, उससे इस पिछड़े हुए राज्य का विकास होगा। यहाँ के आदिवासी, दलित, आर्थिक और सामाजिक लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, नया विकल्प आएगा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर सुरक्षा मिलेगी। लेकिन केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 10 बेंच का जो एक आदेश था कि जिस प्रदेश से खरीद निकलेगा उस प्रदेश को उसमें टैक्स लगाने का अधिकार होगा, इसको बदल दिया। जल्दबाजी में लोकसभा और राज्यसभा में इसे पास कराकर आदेश पारित कर दिया। अब यहाँ कर लगाने का अधिकार हमारा नहीं है। 13 लाख करोड़ जो हमारा बकाया था केंद्र सरकार के पास, उस बात को भी खारिज कर दिया कि अब आपको कोई हिस्सेदारी, आपके पुराने बचे पैसे नहीं मिलेंगे। हम लोग इस बात के विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन करेंगे जब तक झारखंड राज्य के गरीबों को, झारखंड राज्य के वासियों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा। रांची से दिल्ली तक और सड़क से संसद तक इस बिल का विरोध करेंगे और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। एक सवाल कुमार राजा जी कि रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि जो वर्तमान सरकार है, आप लोगों की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, ये अवैध खनन पर ज़्यादा ध्यान दिए हुए है। इन्होंने बाकायदा साहेबगंज, लिट्टीपाड़ा, धनबाद, बोकारो कोयला बालू का जो अवैध खनन करवा रहे हैं, बोला इस पर उसका काफ़ी बेहद नज़र है। आपको याद है 5 महीने में 3 गोली कांड हुआ था रघुवर दास के टेन्योर में, जब वो सीएम थे। तो किसके ऊपर गोली चली थी, किसने चलाया था गोली? यहाँ के किसान, मजदूर, पिछड़े, आदिवासी, गरीब गुरबों के ऊपर चलाई थी रघुवर सरकार ने। ये गरीबों की जमीन को छीनकर बड़ी बड़ी कंपनियों को महल फैक्ट्री बनाने के लिए देना चाहते थे। ये विस्थापन, जो विस्थापित लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका अधिकार मारने के चक्कर में थे, जिस खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और गोली से इनको छाती में मारा गया। मुझे लगता है, मैंने आपको बताया कि शुरू से इनकी नज़र हमारे जंगल जमीन पर थी। जो जमीन का जो कानून था, अधिकार था, उसको बदल कर रघुवर दास ने नया कानून बनाने का प्रयास किया था, ग्राम सभा कमज़ोर किया था। उसके बाद झारखंड में ऐसा आंदोलन हुआ कि रघुवर सरकार ने घुटने टेके और उनका सफाया भी हो गया, खुद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। रघुवर दास जी पहले कुछ बोलने के पहले अपने गिरिबान में झांके। आप देखें कि झारखंड की जनता ने आपका सारा रूप देखा हुआ है, और झारखंड की जनता यहाँ के भाजपा के नेताओं की बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। उनका चाल चलित हमने देखा हुआ है। मैं फिर से ही दोहराऊंगा कि जब तक झारखंड के गरीबों को, आदिवासियों को, आर्थिक सामाजिक पिछड़े लोगों को अधिकार नहीं मिलता है, ये लड़ाई जारी रहेगी। उनका ये भी कहना है कि उनके पार्टी के जो सचिव, महासचिव, प्रवक्ता है, वही लोग इस सिंडिकेट को देखते हैं। वो ये क्यों नहीं बताते हैं कि आजसू और अलग अलग दूसरे गठबंधन दल भी उनके खिलाफ क्यों इस मुद्दे पे हो गए हैं? उनसे पहले ये सवाल पूछिए। उनसे पूछिए कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद क्यों इतने सारे जगह से कोयला उत्खनन होना चालू हो गया। उनसे पूछिए कि अलग अलग जगह पर रेलवे के माध्यम से कोयला विदेश भेजने लगे वो। उनसे पूछिए क्यों गरीबों की ज़मीन के पीछे पड़े थे वो। क्यों 3 जगह गोली कांड हुआ था, साइको में, गोला में, और 3 जगह उन्होंने गरीबों के ऊपर गोली चलाई थी। उनसे पहले सवाल पूछिए, उसके बाद जब हमसे मांगिएगा। हम लोग कटिबद्ध, संकल्पित है झारखंड के पिछड़े गरीब का विकास के लिए। यह वो सरकार है
अधिकार है झारखंडियों को अपने जंगल जमीन पे, और जो छीनने का प्रयास करेगा उनको पटक के मारने का काम करेंगे हम।